गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो फोर्थ चैप्टर है डेट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है। और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या क्या समझेंगे ना, व्हाट इज़ HTML एंड फ्यूचर ऑफ HTML एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। और वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या टूल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर क्या होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कोई भी आपको पूछेगा HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, विथ इसका मतलब क्या होता है ना, ये एक लैंग्वेज होता है जो लैंग्वेज को हम यूज करके क्या करते हैं ना, हमारा वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। वेब पेज आपको समझ में नहीं आता होगा, कोई भी गूगल का ब्राउज़र का जो पेज खुल रहे हो, पहले जो सर्च इंजन आता है जहाँ पे आप क्या करते हो ना, आपका टेक्स्ट सर्च करते हो, तो वो होता है एक आपका वेब पेज। मैं एक वेब पेज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा क्रोम है, ये सॉरी मोजिला फायरफॉक्स है। ये जो आपका क्या है ओपन हुआ, ये क्या होगा ना, आपका वेब पेज है। ठीक है, जो मेन पेज आता है वो क्या होता है ना, आपका वो वेब पेज होता है। सेम ही गूगल का मैं वेब पेज दिखाता हूँ। सॉरी, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो सर डिफरेंट ब्राउज़र का डिफरेंट वेब पेज रहता है। ये मोजिला फायरफॉक्स का वेब पेज है। ठीक है, ये होम पेज को हम क्या बोलते हैं ना, वेब पेज। मतलब ये ऐसे डिज़ाइन किया है, यहाँ पे उनका सेटिंग रहेगा और यहाँ पे सर्च इंजन रहेगा, यहाँ पे जो आप सर्च किए हो वो सारे टूल रहेगा, उसको हम बोलते हैं क्या ना, वेब पेजेस। तो वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अभी हम आपका बुक के हिसाब से उसको समझते हैं। What is the with the growth in the use of electronic media, the competition for online sale of product and services has also risen। मतलब जब डे टू डे जितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या होता है ना, ऑनलाइन का हमारा डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे सारे लोग सोच रहे हैं कि घर से सारे फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो इसके वजह से शॉपिंग साइट्स क्या किए हैं ना, उनका वेब जो पेजेस है उसको भी डिज़ाइन करते हैं। सेमी टुडे एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू क्रिएट यूनिक आई कैचिंग वेबसाइट टू अट्रैक्ट कस्टमर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या है ना, सारे कस्टमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, लोगों का जो होता है क्या, जैसे आप जैसे जो विंटर सीजन में जनरल पेस्ट से ब्रश करते हो, तो कोलगेट क्या किया ना, वो डॉक्टर को लेके एडवर्टाइजमेंट कर देता है। कभी क्या बोलता है ना, हमारा टूथपेस्ट में नमक है। और आपको पता है कि कोई भी मतलब टीथ का प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर के गॉगल्स करते हैं, ताकि क्या हो जाता है ना, वो आपका टीथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो सेम ही आप जब सुनोगे कि कोलगेट पेस्ट में क्या है, नमक है, तो आपको क्या एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा कि ये पेस्ट से मैं ब्रश करूँगा ताकि क्या होगा, मेरा टीथ सही हो जाएगा। सेम ही और सारे ये आई कैचिंग मतलब होता है क्या ना, आप सपोज आपका वेब पेज जो होता है, ये सपोज ये मैं क्या किया, अच्छा से डिजाइन कर लिया, तो आपको क्या है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो सेम ही जो सारे ब्राउजर्स होते हैं, उन्हें क्या करते हैं ना, आई कैचिंग मतलब पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें उनका वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। और उन्हें करने के साथ साथ और सारे जो होते हैं शॉपिंग साइट्स होते हैं, जैसे आपका विशाल हो गया, नहीं तो अमेजोन हो गया, ये सारे क्या करते हैं ना, उनका वेब पेजेस को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ये सारे काम कौन सा लैंग्वेज पे होता है ना, मार्कअप लैंग्वेज में। उसके बाद आपका सेकंड ये था आपका, और HTML क्या आता है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरनेट वेब पेजेस। ये क्या होता है ना, आपका जो इंटरनेट में जो इंटरनेट है, इसमें जो वेब पेजेस यूज होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, हमारा HTML का यूज करते हैं। The word hypertext was first coined by टेड नेल्सन इन 1960। टेड नेल्सन जो होते हैं वो 1960 में क्या किए थे ना, आपका ये जो मार्कअप लैंग्वेज को डेवलपमेंट किए थे। इट इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज दैट एनेबल्स द वेब ब्राउजर प्रोग्राम टू डिस्प्ले द पेज इन ए पर्टिकुलर फैशन। ये क्या होता है ना, आप जिस टाइप का टेक्स्ट और नहीं तो
कलर यूज करोगे वो बाई राइटिंग है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखोगे वो क्या करेगा ना यहाँ पे समझ लेगा, जो मार्कअप लैंग्वेज है वो समझ लेता है। और हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट हैविंग लिंक टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द सेम और डिफरेंट वेब पेजेस। ये क्या होता है ना, कोई भी दो डिफरेंट क्या होता है, वेब ब्राउजर का पेज भी सेम हो सकता है। आप जैसे डिज़ाइन कर रहे हो और दूसरे भी कोई इसी टाइप का डिज़ाइन कर सकता है, क्योंकि ना उनको भी ये लैंग्वेज आता होगा और उनको ये आपका जो डिज़ाइन है उनको भी अच्छा लगता होगा, वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये क्या होता है ना, सेमी और नहीं तो डिफरेंट, एक ही सेमी प्रोग्राम लिख के भी आप यूज कर सकते हो दो वेब पेजेस। मार्कअप कोड्स टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट इमेजेस इन द वेब पेज। हम क्या करेंगे ना, जब वेब पेज डिजाइन करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं ना, टेक्स्ट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज है, टेक्स्ट है, नीचे ये देखो यूट्यूब है और इसके नीचे क्या है, टेक्स्ट है, तो कि इमेज भी ले सकते हैं और टेक्स्ट भी ले सकते हैं। हम जब वेब पेज डिजाइन करेंगे तभी क्या होगा ना, बहुत हम क्या ले सकते हैं ना, टेक्स्ट एंड इमेज। HTML document can be created in simple text editor like नोटपैड। हमारा जो यहाँ पे जो नोटपैड होता है, तो इसके थ्रू में हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। ये जो नोटपैड है इसको यूज करके हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे करना है। ठीक है, ये तो ऐसे ही पेज आ जाएगा और इसको आप यूज करके कैसे आपका वेब पेज डिजाइन कर सकते हो। हम नोटपैड यूज करके क्या करेंगे ना, हमारा वेब पेज डिजाइन करेंगे। HTML documents are saved with the extension .html और HTML डॉट। ठीक है, .html नहीं तो HTML डॉट। कौन सा फॉर्म में स्टोर होता है, .html और क्या लिख सकते हो ना, .html डॉट। ठीक है, ये दो फॉर्म में आपका जो ये जो फाइल होता है सेव होता है। जैसे हमारा पावर पॉइंट में PPTX में सेव होता है, वर्ड में वर्ड फाइल में सेव होता है, तो सेम ही इसमें क्या होगा ना, .html में सेव होगा। ठीक है, ये था आपका व्हाट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। और सेकेंडली हम क्या मेंशन किए ना, फ्यूचर ऑफ द HTML। इसका क्या फ्यूचर है, क्या एडवांटेजेस है। ठीक है, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज एंड नॉट कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है ना, ये मार्कअप लैंग्वेज है और कोई कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। क्योंकि ना मार्कअप इसको क्यों बोला जाता है ना, आप जो लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज बोलते हो उसको वहाँ पे लिखा जाता है, इसीलिए उसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन जो प्रोग्राम लैंग्वेज होता है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, सिम्बॉल्स, ये सब यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का नहीं है, सिंपल लैंग्वेज होता है। सम ऑफ द फ्यूचर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट आर सिंपल टेक्स्ट फाइल्स, वेब ब्राउजर एक्ट एज ए HTML फॉर्मेट। ये क्या होता है ना, सिंपल टेक्स्ट होते हैं HTML। और उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया है, देयर इज ए नो नीड ऑफ कंपाइलिंग द फाइल्स एज इन केस ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या होता है ना, कंपाइलेशन क्यों करते हैं ना, हम जो डाटा देते हैं कंप्यूटर क्या करता है, वो डाटा नहीं समझ पाता है, तो उसको उसके अंदर क्या होता है ना, एक कंपाइलर यूज होता है जो क्या करेगा ना, आपका जो लैंग्वेज को वो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ पाएगा वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए कंपाइलर का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे HTML में ऐसे कोई मतलब क्या है, ट्रांसलेटर और कंपाइलर का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट समझ लेता है। और HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म। आप ये जो HTML जो नोटपैड में हम जो प्रोग्राम लिखेंगे और नहीं तो जो पेज डिजाइन करेंगे वो क्या होगा ना, हर कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा ये सपोज मोजिला फायरफॉक्स है, मैं मेरा सिस्टम में यूज कर रहा हूँ और कोई दूसरा भी क्या कर सकता है, उसको भी यूज कर सकता है। तो ये क्या होता है ना, उसमें हर पेज ओपन हो सकता है। और उसके बाद आपका है, इट इज़ नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और ये इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होता है, ये क्या होता है, बस सिंपल लैंग्वेज होता है। ये था आपका फ्यूचर, सिंपल लैंग्वेज, कंपाइलर का ज़रूरत नहीं है। और कंपोनेंट सिंपल टेक्स्ट, जनरल टेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हो। और इसमें क्या होता है ना, बहुत आप सारे कंप्यूटर में ओपन हो सकता है। उसके बाद टूल्स रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस।
और कोई भी वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे एक कंप्यूटर बना है क्या, उसमें कीज़ ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर का ज़रूरत है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सेम ही कोई भी एक प्रोग्राम लैंग्वेज लिखोगे उसके लिए कुछ क्या होगा, टूल्स का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे आपका एक होगा, आपका बुक में पेज नंबर कहाँ पे है ना, 41 में है क्या ना, टेक्स्ट एडिटर। पहला टूल का नाम क्या है ना, टेक्स्ट एडिटर। क्या है ना, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये क्या होता है ना, टूल्स होते हैं। तो टूल्स होते हैं क्या करने के लिए ना, आपका वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। ए टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू क्रिएट और कंपोज HTML डॉक्यूमेंट, एग्जाम्पल नोटपैड एंड वर्डपैड। तो हमारा ये जो नोटपैड और वर्डपैड में हम जो क्या लिखते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं वो क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर के थ्रू में हम लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है ए वेब ब्राउजर। उसके बाद क्या है ना, वेब ब्राउजर। क्या है ना, एक वेब ब्राउजर का भी जरूरत है। ए वेब ब्राउजर इज यूज टू डिस्प्ले एंड व्यू द HTML डॉक्यूमेंट। जो नोटपैड में जो डॉक्यूमेंट लिखोगे उसको व्यू करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा ना, आपका इस टाइप का कोई भी एक वेब ब्राउजर का जरूरत पड़ेगा, जिसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो ना, आपका वेब ब्राउजर को ओपन जो प्रोग्राम लिखे हो उसको ओपन कर सकते हो। तो HTML डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, जो प्रोग्राम लिखने के लिए, प्रोग्राम तो नहीं बोल सकते हैं, जो HTML फाइल और टेक्स्ट लिखने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा ना, टेक्स्ट एडिटर का ज़रूरत पड़ेगा और एक ब्राउज़र का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ये आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया। और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज कर सकते हो, और ओपेरा, सफारी, ये सब यूज कर सकते हो। आपका क्या ना, वेब ब्राउज़र का ज़रूरत है HTML को एडिट करने के लिए। सॉरी, एडिट करने के लिए तो क्या है ना, आपका नोटपैड का ज़रूरत है, उसको ओपन करने के लिए ये वेब ब्राउज़र का ज़रूरत है। उसके बाद है ए वेब सर्वर ऑप्शनल। ये मतलब ज़रूरत नहीं। आप सपोज आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसको कोई भी सर्वर में छोड़ना चाहते हो, मतलब कोई सर्वर में पब्लिश करना चाहते हो, तो इसीलिए क्या होगा ना, एक सर्वर का ज़रूरत पड़ेगा, जिसके थ्रू में आप क्या कर सकते हो ना, आपका डाटा को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। ए वेब सर्वर इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू स्टोर HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या है ना, आपका HTML डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का यूज होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। ये था आपका सारे टूल्स। ठीक है, और उसके बाद कैसे और टर्म्स क्या क्या यूज होता है HTML में उसको पढ़ेंगे, और उसमें भी हम क्या करेंगे, एक वेब ब्राउज़र भी, वेबसाइट भी क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे बाय प्रैक्टिकल। ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ के क्या करोगे आप, फ्यूचर में भी इसका यूटिलाइज कर सकते हो। और जो आपका ये मंथ में मतलब 10 to 15 के अंदर टेस्ट हो सकता है, और इसीलिए थोड़ा आपका जो चैप्टर आएगा 1 to 3 तक आएगा, उसको अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है, और मैं उसका सिलेबस भी ग्रुप में भेज दूंगा, मतलब फ्री हैंड में लिख के। और किसी को कुछ डाउट्स आएगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।